Okay, I'll share the screen now. Okay, this is the question. First of all, we will be learning the journal entries, and if time is sufficient, we will complete the ledger account today itself. If it is not, then we will have to actually do it in the fourth lecture. Okay. Okay. So we'll take this format. Need to zoom it a little. Okay. This is question number 11. Okay. For journal entry, you will help me. Okay. Material purchase on credit. What should be the entry? Store ledger control account. Store to Cash out bank. credit पे बेटा. Creditors. क्रेडिट क्रेडिटर भी लिख सकते हो और क्रेडिटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड द अमाउंट इज 1,48,000. Okay, this is done. Now second one. Next is wages paid. wages pay किया है as we know. wages account debit cash. ठीक है. 168 160. थर्ड. ओके, वेजेस प्रोडक्टिव है तो WIP. WIP टू वेजेस. मैंने ऊपर वेजेस की वर्ड यूज किया है. सो वेजेस कंट्रोल अकाउंट यूज कर सकते हो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज कर सकते हो. ठीक है. 1,68,000 ही है और इसका 148 है. वेजेस अनप्रोडक्टिव है तो Factory overheads. Debit to wages account. फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. अमाउंट इज 20,000. फिफ्थ वन इज मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन. सो आपका स्टोर जो है वो प्रोडक्शन में जाएगा. एज वी नो WIP टू स्टोर 128. नेक्स्ट इज वर्क्स एक्सपेंसेस इनकर्ड. वर्क्स एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं बताया. वर्क्स किसको बोलते हैं, वर्क्स एक्सपेंसेस. So हम्म. factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड्स.
इनकर्ड है तो कैश इन बैंक. cash out bank. So works expenses जो है it is used for factory overheads. वर्क्स वर्ड याद रखना है. प्रीवियसली तुम लोग वर्क्स कॉस्ट मालूम करते थे विच इज आफ्टर एडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस. सो वर्क्स जो है वो इसलिए यूज होता है. वर्क्स एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन. एज यूजुअल वर्क्स एक्सपेंसेस जो है प्रोडक्शन को चार्ज होता है. ठीक है. वर्क्स WIP एक्सपेंसेस. account debit to factory overheads. 86,000. एंड यू नीड टू मेक श्योर कि हर एंट्री में आपको बाय डिफॉल्ट पेमेंट हुआ है और वो ट्रांसफर हुआ है. ठीक है. अदरवाइज आपको करना पड़ेगा बेटा. ठीक है. लेजर बनाएंगे, लेजर में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, वो टैली नहीं होगा प्रॉपर्ली. ऑफिस एक्सपेंसेस पेड है तो ऑफिस एंड Office and administration expenses account debit to cash out bank. देन ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को चार्ज हुए हैं. ठीक है. एक्चुअली ये होना चाहिए ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्ट. ठीक है. तो इट इज रॉन्गली रिटर्न एज प्रोडक्शन, तो ये इसको करेक्शन यहाँ पे कर. ठीक है. चार्ज टू प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्शन. ठीक है. और एक्चुअली तुमको यहाँ पे सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस चार्ज दिया होगा तो भी ये करेक्ट है. ठीक है. यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है प्रोडक्शन की. ये प्रोडक्शन वर्ड जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ. ठीक है. मैं जनरल एंट्री देख के बता रहा हूँ. अदरवाइज अगर आपको ऐसी एंट्री आएगी तो प्रोडक्शन का मतलब WIP होता है. WIP अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे इसको करेक्शन चाहिए. ठीक है. तो आप ये करेक्शन कर लेंगे. ध्यान देना. इट इज आइदर इट इज प्रोडक्ट और नथिंग शुड बी देयर. ठीक है. क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज किसको होना चाहिए? प्रोडक्ट को, मतलब फिनिश गुड्स. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Okay, finished goods to office and administration. 43,500. 43,500. Okay, selling overheads paid. So we know the entry. Selling and Selling distribution. and distribution overheads account debit cash out bank. ठीक है. It is 45,000. And then we have selling overhead charge to sales as usual. वो sales को charge होता है. That is cost of sales. It is 45,000. Tally हो जाएगा. Sales on credit. Credit पे सेल किसको करते हैं? Debtors. यहाँ पे debtors to sales है तो यहाँ पे sales. ठीक है. नॉन इंटीग्रेटेड में अल्टीमेटली सेल्स जो है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता था. ठीक है. यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है. ठीक है. सो प्रॉफिट एंड लॉस आप बना सकते हैं इसके लिए. ओके. सो ओके.
And the benefit of integrated is one, that there is no requirement of means transferring the balances to other ledger. ठीक है, तो अदर लेजर्स में आपको बैलेंसेस आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, जो भी आपको आ जाता है उसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, आगे आप उसको टैली कर देते हैं या बैलेंस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा हेडेक नहीं है, आपको देखना है और आपको लेजर पोस्टिंग करना है। इट इज इजी, जैसे अपन बचपन में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, मतलब 11th स्टैंडर्ड में 12th में जहाँ पे भी आपको था लेक्चर, ऐसे ही कुछ था, आपको सेम आपको ऐसे भी करना है और उसको टैली करके आपको छोड़ देना है। कुछ पॉइंट्स खाली याद रखने, जैसे ओवरहेड्स वगैरह है। ठीक है, ओवरहेड्स वगैरह में आपको पेमेंट और ये दोनों दिया होना चाहिए, है ना, पेमेंट और एब्जॉर्प्शन दोनों होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस के साथ दो कॉमन एंट्रीज होती है, एक तो उसके पेमेंट की और दूसरा उसका बैलेंसेस ट्रांसफर की। इसने अनम्यूट किया हुआ है, अभिषेक। ओके, मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट था, सो मैं एक्चुअली दूसरा ही एक्सेल ले लेता हूँ सो दैट वहाँ पे अच्छे से बन जाएगा, ताकि हम लोग जर्नल यहाँ से देख के फिर लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट बहुत छोटे छोटे से अकाउंट बनेंगे, ज्यादा आपको लेंदी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, स्पीड थोड़ा फास्ट रखना है। ओके, सो पहले स्टोर बना लो, क्योंकि स्टोर आ गया है यहाँ पे, स्टोर और क्रेडिटर है तो बना लो आप। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक अमाउंट बनाएंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट थोड़ी नहीं। ठीक है, दिस विल बी योर डेबिट, इतनी जरूरत नहीं बनाने में, मेरे को बहुत हो जाएगा, इशू हो जाएगा। हाँ, ये आपको यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे लिख देना है, जनरली जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही। सर यस, अपने पर्टिकुलर्स की जगह पर्टिकुलर्स लिखे सर। अरे बाप रे, मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि बाद में आप इसको कॉपी करके दूसरे अकाउंट में भी डालेंगे। हाँ मालूम है मुझे, मैं कहाँ बोला तुम्हें कुछ गलत किया, तो कभी गलत कर सकता है कुछ, और करेगा भी तो मुझे थोड़ा ना बताएगा तो। तो बोला ही है तो मैं कॉपी कर ही लेता हूँ। ठीक है, समझ गए, स्टोर ये है, क्रेडिटर्स। ठीक है, सो ये दोनों अभी आ गए, तो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आप बनाते जाओ, इसका कोई फ्लो नहीं है कि ये लेजर पहले आएगा दूसरा लेजर पहले आएगा, जो है वो आप बनाते जाओ, या फिर आप एक ही बार में देख लो क्या क्या आ रहा है और सब बना लो। जैसे इधर वेजेस है, सो वेजेस बना लो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फिर यहाँ पर कैश एंड बैंक भी है, कैश एंड बैंक अकाउंट है, फिर WIP है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेजेस स्टोर हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, this is factory overheads control account, सारे लेक्चर्स आप बना ही लो, ये फिनिश्ड है ना, फिनिश गुड्स,
then we have cost of sales, बहुत इजी ही लेजर होता है, बहुत ज्यादा मगजमारी यहाँ पे है भी नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, डेटर और सेल्स बात, डेटर्स एंड सेल्स। ठीक है, एक बार करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना छोटा कितना बड़ा अकाउंट आपको बनाना है। बेसिकली WIP में ज्यादा एंट्रीज होती है, फिर भी इसमें भी इतनी सारी एंट्रीज नहीं। ओके, स्टोर टू क्रेडिटर, तो स्टोर में जाके क्या लिखना है, टू क्रेडिटर। नॉर्मल पोस्टिंग जैसे हम लोग करते हैं लेक्चर की, वैसे ही करना है। और क्रेडिटर में जाके बाय नाइस। स्टोर लेक्चर। ओके, नाउ वेजेस टू कैश एंड बैंक, तो वेजेस है यहाँ पर, वहाँ पे टू कैश एंड बैंक लिखो, और कैश एंड बैंक में बाय वेजेस। ठीक है, अमाउंट इज 168, 168। WIP to wages, so where is WIP to wages, और wages में by WIP। ये कौन है, सुबह सुबह गाना सुन रहे हैं, करीना, अच्छे पागल हो गए। अच्छा, ये था 148। Okay, this is done. Factory overheads to wages, factory overheads to wages, and wages में by factory overheads। This is probably going to tally 20,000 and 20,000. WIP to store, it is 1,28,000 WIP, और store में by WIP, amount is 128. Okay, factory overheads to cash and bank, factory overheads to cash and bank, cash and bank में by factory overheads, the amount is 65,000. WIP to factory overheads, WIP to factory overheads 86,000, factory overheads में by WIP 86,000. Next is office and administration account debit to cash and bank, to cash and bank, office and administration account debit to cash and bank, और cash and bank में by office and administration equals to 44,000. Next is finished goods to office and administration, office and administration, 43,000, and office and administration में by finished goods. Okay. Selling and distribution to cash and bank,
नहीं बनाया क्या? नहीं बनाया सर। ठीक है, बना लेते हैं। Selling and distribution. Okay, selling and distribution account debit to cash and bank. Amount 45,000 and cash and bank में by selling and distribution. Okay, equals to 45,000. Then we have cost of sales. Okay, cost of sales to selling and distribution. Cost of sales to selling and distribution by cost of sales. It is going to tally. Okay, debtors to sales. Debtors to sale 3,90,000. By debtors 3,90,000. Okay, so we have completed it. Now take out the balances. We will start from here. Total is 1,48,000. It will be 1,48,000 minus 1,28,000 equals to 20,000 by balance carried on. चल लो तो 1,48,000 है, बैलेंस भी 1,48,000 ही आएगा. बैलेंस कैरी डाउन. वेजेस में ये टैली हो जा जाएगा। रहा. हाँ, टैली हो जा रहा है. So whenever it is tally, leave it. No problem. 22,000. Balance brought down. Work in progress का total कर लो. 3,62,000. Balance carry down. There is going to be difference 86,000 का डिफरेंस है। balance carry down. Here there will be the difference of 500. आदत ही हो गई है, एक ही अमाउंट है. येलो कलर का हाईलाइट किया है परिशिष्ट में, लेखी होंगी ओके, लेकिन बोर्ड का रिपोर्ट है क्या? ये बोर्ड का रिपोर्ट है नहीं ना, इस पर परिशिष्ट दिखा रहा है ना. परिशिष्ट JR 1.03 ठीक है. कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गया. डेटर्स का टोटल 3,90,000.
sales, selling and distribution is going to tally. तो जो टैली हो गया है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका बैलेंसेस बचा है व्हाट हैपेंड? हेलो, किसने कुछ बोला? एनी डाउट? सर वहाँ पे ब्रॉड डाउन आएगा ना ऊपर वाले में। ब्रॉड डाउन किधर? इधर नहीं बेटा, ब्रॉड डाउन क्यों आएगा? ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है। ब्रॉड डाउन इज ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस, और ये हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला, ठीक है? सो हर जगह पे आपको कैरिड डाउन ही लिखना है, ठीक है? Brought down is always for opening balance. For closing balance, it will be carried down. ठीक है? Okay. Now, this is your debit balance, correct? This is your credit balance. Means यहाँ से टैली होके यहाँ पर आया. So you need to understand कि अगर वो डेबिट में है तो वो क्रेडिट बैलेंस है एक्चुअली, जो बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं. इससे आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है. अब इसका आंसर मेरे पास है नहीं, बट ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस के लिए वापस उस पे जाते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. आगे क्या है मालूम है क्या? इसका इंग्लिश में टोटल एटीए ग्रैंड टोटल कितना है? ओके, टाइम है, टाइम है. 10वीं का नहीं है ना ट्रायल बैलेंस, ठीक है? पर्टिकुलर्स, ये आपका डेबिट होता है, ये आपका क्रेडिट होता है, ठीक है? दिस यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एट योर लोअर लेवल, ठीक है? ताकि एक जन येलो वाला पड़ेगा और एक जन ओके, स्टोर के पास कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. डेबिट साइड हैवी था इसका. हम लोग ने लेकिन कल रिपोर्ट निकाला था, हमारा नाम पड़ेगा तो 10वीं का भी 12 से चेक किया था. 20,000. Then we have creditors. आपको भी पता है क्रेडिटर्स के पास कौन सा बैलेंस होता है. पता नहीं भी है तो आपको पता है कि इस साइड हैवी हुआ था, यहाँ पे बैलेंस आया था. सो डेबिट में है तो क्रेडिट बैलेंस है. सिंपली डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में आपको मेंशन कर देना, ठीक है? यहाँ पे बैलेंस टैली हो गया था वेजेस में. कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. Except in case of overdraft. This is credit balance debit है. Wait. कैश के पास ऐसा क्यों है? क्रेडिट में क्यों? पे ज्यादा हुआ है, बैलेंस है नहीं. चल, कोई बात नहीं. और सेल्स भी क्रेडिट पे हुआ है ना, तो पैसे तो आएंगे नहीं कहीं से. बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है? ओके, दिस इज डन एंड दिस इज डेबिट WIP. ऐसे सबको मेंशन करना है आपको. ये आपका क्रेडिट का है, देन यहाँ पे बैलेंस आपका डेबिट का है, एंड यहाँ पर डेबिट का है, यहाँ पे भी डेबिट का है, यहाँ पे भी डेबिट का है, यहाँ पे क्रेडिट का है,
ये टैली होगी. See if it is getting tallied. Perfect. ठीक है. Okay. What was this? 1000 किसका बैलेंस था? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स का था सर. Okay. Factory overheads. Then administration का 500. 43,000 is finished goods. Cost of sales का 45,000. And then last one is this is debtor. तो वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो फिनिश्ड गुड्स है लिखा है. क्या चीज? फिनिश्ड गुड्स एक अच्छा बार ये कॉपी नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है. कंट्रोल सी में बहुत इशू है सर. हाँ मेरा ना कीबोर्ड का मतलब, मेरा नहीं. ओके. ये है आपका ट्रायल बैलेंस. देन वी हैव जर्नल एंट्री हियर. ट्रायल बैलेंस के पास ये भी बनाया था. ट्रायल बैलेंस हियर, जर्नल एंट्री और ये लेजर पोस्ट. ठीक है. इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? प्लीज आस्क. आई विल गिव यू द अटेंडेंस लिंक. by the tax lien. Okay, attendance link is there in the chat box. If there is any doubt, any question, any concern, please ask. I will send all this. थोड़ा इसको PDF वगैरह में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा. So no doubt. So I will end the meeting now.